जय हिंद दोस्तों। क्लासेस भी सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों एसएससी सीजन 2024 में मैं आपको कटऑफ का एनालिसिस कराने वाला हूं और इसमें विभिन्न टीचरों को मैं दिखाने वाला हूं कि क्या उन्होंने जो कटऑफ बताया है वो कितना हद तक सही है या उसी के अप्रॉक्स आपको कटऑफ देखने को मिलेगा। और दूसरा दोस्तों, आप लोग का रिजल्ट कब तक फाइनल आने वाला है इसको भी मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं, या आपको कुछ रिजल्ट आपको डिले देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर से चलेंगे तो आपका रिजल्ट कब तक आने वाला है या आपको ये रिजल्ट कुछ दिन लेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक एक चीज की ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। अगर जो लोग मुझसे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं एक एक चीज का एनालिसिस शुरू से लेकर लास्ट तक मैं करवाया हूँ। और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ, कुछ चीज मैं लास्ट में आपसे डिस्कस करूंगा दोस्तों, वो बहुत सही आप लोग के लिए रहेगा। आप लोग जरूर उस बात को सुनिएगा, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है, जब बीच बीच में कोई चीज देख के जाते हैं इसलिए आप लास्ट में कंफ्यूज होकर फिर दोबारा क्वेश्चन पूछते हैं। आप लोग शुरुआत तक तो देख लेते हैं, फिर लास्ट में जाके देखते नहीं है सर ने क्या बताया है, इसलिए आप लोग कंप्लीट चीजें देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको 2022-2023 का आपका मिनिमम कट ऑफ कितना रहा था सीजल के लिए उसको बताऊंगा, फिर 2024 में कितना जो टीचर लोग बता रहे हैं उनके हिसाब से कितना जाने वाला है मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और फिर आफ्टर जो आपका नॉर्मलाइजेशन जो नंबर आने वाला है, ये जो मैं बताऊंगा वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका नंबर रहेगा, जो फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका नंबर जो जाने वाला रहेगा जो टीचरों का, मैं वो उसका मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए कि एसएससी सीजीएल 2022 में आप देखेंगे दोस्तों ना, तो जो आपका कट ऑफ गया था वो कितना गया था। मैं 2022, 2023 और 2024 का तीनों साथ लेके चल रहा हूँ, आपको ये देखने को मिलेगा कितना वेरिएशन इस बार आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि वैकेंसी अधिक है फिर भी आपको कुछ हद तक कट ऑफ अधिक देखने को मिलेगा। इसके पीछे मात्र इतने रीजन है, जितना आप लोग एक्सपेक्ट किए थे कि इतना अधिक आपको कट ऑफ नहीं देखने को मिलेगा, उससे अधिक आपको कट ऑफ देखने को प्री का मिला था। तो क्या ऐसे मेंस का भी देखने को मिलेगा? तो मैं इसको ही लेके मैं आप लोग को थोड़ा सा ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को सेटिस्फैक्शन जरूर मिलेगा। और एक बात मैं आपसे जरूर बोलूंगा, जितने भी लोग यूट्यूब पे कट ऑफ बता रहे हैं, चाहे कोई भी टीचर है, चाहे कोई भी, चाहे इवन मैं भी हूं, जो भी मैं बता रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं दोस्तों कि आप लोग जो भी कोई कट ऑफ बता रहा है उसके अगर आसपास आपका नंबर आ रहा है उससे 5 से 6 नंबर 10 नंबर तक अगर आपका कम है, तो मैं ये जो कह रहा हूँ दिमाग में बना के चलिएगा, आपकी होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर इस बार बच्चों ने, आप बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस बार दिमाग में उनका बैठा है कि हाँ मैं पोस्ट प्रिफरेंस फॉर्म में इस बार मैं जो पोस्ट मुझे नहीं चाहिए उसको मैं नहीं डालूंगा, तो वो सीट आपका वैकेंट जाएगा और उस पर आप लोग को फायदा देखने को मिलेगा, पहली बात। दूसरा, इस बार जो बच्चे टाइपिंग में फेल हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे बाहर हो जाएंगे। दूसरा, आप सीपीटी वाला जो पोर्शन जो होता है इसमें भी बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चों का कमेंट है, मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, जिनका नंबर काफी अच्छा 340 335 नंबर तक है और वो सीपीटी में उनका नंबर अच्छा नहीं आया है, वो फेल हो जा रहा है, सीपीटी में उनका नंबर नहीं आ रहा है। वो सीपीटी के लिए मुझसे पूछे मैं पास तो कर जाऊंगा इसमें, क्योंकि आपको पता है कि कुछ पोस्टों के लिए सीपीटी में नेसेसरी है, अगर आपका नहीं है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जाए समझ लिया जाए, मैं सीधे आपके पॉइंट पे आता हूं। मैं आपको चीजें जो बता रहा हूं उसको आप लोग बस देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा कैलकुलेट करके चलिएगा, आप लोग चीजें क्या देखने को मिल रहा है। जैसे अगर देखेंगे एसएससी सीजन 2022 में, तो जो आपका कट ऑफ गया था दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो 281.84 गया था। अगर एसटी कैटेगरी से देखेंगे 258.74 गया था, और एसटी से देखेंगे तो 238.61 गया था। और फिर ईएसएम का देखेंगे तो 133.95 गया था। फिर ओएस कैटेगरी का देखेंगे 228.60 गया था, और एचएस कैटेगरी का देखेंगे 79.87 गया था। ओबीसी का देखेंगे 285.67 गया था। वीएच कैटेगरी का देखेंगे 225.10 गया था। फिर पीडब्ल्यूडी वाला देखेंगे तो यहाँ पे 91.15 गया था। यूआर कैटेगरी का 291.80 गया था, ठीक है। इसके बाद सीधे आप आ जाइए दोस्तों, सीधे आप आ जाइए 2023 में। अगर यहाँ पे देखेंगे जो मिनिमम आपको कट ऑफ देखने को मिला है, तो ये है यूआर कैटेगरी में, सीधे बता रहा हूँ 302 नंबर, ओबीसी में भी 302 नंबर, ईडब्ल्यूएस में 302 नंबर, एससी में 285 नंबर और एसटी में 277 नंबर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2023 में यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ गया लगभग क्या सेम ही गया है, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है कि आपको सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। वैकेंसी जो 2023 में था काफी कम आया था दोस्तों। उसके बाद मैं आपसे कुछ चीजें और डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे अगर आप देखेंगे तो अगर मैं एक चैनल है, ठीक है, एक चैनल आपका लर्निंग एरा करके, आप सभी लोग जानते हैं, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि अचानक से इनका जो कट ऑफ आएगा वो, हालांकि ये नॉर्मलाइज कट ऑफ ही बता रहे हैं, लेकिन मेरे को एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतना हाई कट ऑफ कैसे दिखा रहे हैं। मतलब ठीक है, जा सकता नहीं जा सकता वो बात की बात है, लेकिन इनका जो कट ऑफ का रेंज है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि ये मिनिमम कट ऑफ इनका इतना हाई क्यों दिखा रहे हैं ये। तो थोड़ा सा मुझे ये समझ में नहीं आया, आप लोग थोड़ा भी देखिएगा, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और देखिए इन्होंने जो यूआर कैटेगरी का बताया कट ऑफ 321 से 325 नंबर बता रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब 321 से 325, अब बोल रहे हैं इसके बीच का आप लोग एवरेज ले लीजिएगा, मतलब 322 323 नंबर आ रहा है, तो होने के आपको पूरे चांसेस हैं, ये एक्सपेक्टेड है। और ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं। फिर ओबीसी का 317.5 से 321.5 बता रहे हैं, ईडब्ल्यूएस का 317.5 से 321.5
सेम सेम है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस का एससी का 298 से 303 बता रहा है और एसटी का 286 से 286.5 से 292.5। अब इसमें जो आपके हॉरिजॉन्टल कैटेगरी वाले बच्चे हैं, आप लोग बुरा मत मानिएगा, आप लोग का कट ऑफ बताना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो कोई गलत कोई बताए ये समझ नहीं आता। आइए, हालांकि मैं तो कट ऑफ बता नहीं रहा हूँ, ये मैं जो टीचर है जो लोग बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। देखिए दोस्तों, ये जो सर बताए हैं लर्निंग एरा, मैं किसी को गलत नहीं ठहराना चाहता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। इससे आपको कम से कम 4 से 5 नंबर 6 नंबर तक का डिफरेंस देखने को मिलेगा, अंदर देखने को कट ऑफ में मिलेगा। और वो कट ऑफ कितना कम जाएगा आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो कट ऑफ बताया गया है इससे आपको 5 से 6 नंबर का डिफरेंस मान के चलिए। जो मैं प्रीवियस वीडियो में जो मैं कट ऑफ बताया उसके अप्रॉक्स आपका नंबर आ रहा है, तो आपके पूरे के पूरे चांसेस आएंगे। ठीक है, तो इतना हाई कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना यहाँ पे दिखाया गया है, आप मान के चलिए। ठीक है, फिर दोस्तों उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें और डिस्कस करने वाला हूं। अगर देखा जाए एसएससी सीजीएल 2022 में जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरवाया गया था वो 27 अप्रैल को भरवाया गया था और 1 मई को आपका लास्ट डेट था। ठीक है, और उसके बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट आया था दोस्तों वो 13 मई को आ गया था। ये चीज अपने आप दिमाग में रखिए, 27 अप्रैल को आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरा गया था और 1 मई को लास्ट डेट था, और उसके बाद 1 मई के बाद सीधे आपका फाइनल रिजल्ट जो आया था वो 13 मई को आ गया था। अब फिर 2023 में देखेंगे दोस्तों तो आपका 18 से 21 नवंबर के बीच आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरा गया था और आपका जो रिजल्ट है वो 4 दिसंबर को आ गया था। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप 4 दिसंबर को आ गया था, मतलब आप मोटा मोटी देखें तो यहाँ पे आपको 9 से 10 11 दिन का डिफरेंस देखने को मिलेगा, इससे अधिक आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ भी देख रहे हैं 11 दिन का डिफरेंस आपको, यहाँ 1 मई को आपका हुआ था 2022 में, मतलब क्या बोलते हैं पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म का लास्ट डेट था और 13 मई का आपको रिजल्ट आ गया था। लगभग 11-12 दिन का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ऐसे 11-12 दिन का यहाँ भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों 2024 में आप लोग का जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म का लास्ट डेट था, आप लोग जान रहे हैं कब था, 2 मार्च को लास्ट डेट है। तो आप लोग अगर 10 दिन इसमें जोड़ दीजिए तो 12 मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये मतलब जो आपका प्रीवियस रिजल्ट आया उसके हिसाब से बताया जा रहा है आपको, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत लोग हो सकता है विश्वास ना करें, लेकिन ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए। आप लोग को जो रिजल्ट, जितने भी लोग बोल रहे हैं होली के पहले आने वाला ना, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों आपका रिजल्ट होली के बाद देखने को मिलेगा, कंफर्म है। आप लोग इस चीज को दिमाग में बैठाइए, होली के पहले आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है, ये रिजल्ट आपका जाएगा होली के बाद, और ये 15 से 20 मार्च के बीच आपको देखने को मिलेगा। आप लोग देख लीजिएगा, अब पहले भी मैंने जितने वीडियो बनाया उससे पहले भी कई बार देख लीजिएगा, आप लोग चेक किए हैं तो सही निकलता है। इस बार भी आप लोग देख लीजिएगा, मैं पहले हो सकता है आपको बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर आके बताएं कि आपका रिजल्ट होली के पहले आ जाए, लेकिन देखिएगा ये रिजल्ट आपको होली के पहले देखने को नहीं मिलेगा, मेरी बात दिमाग में बैठा लीजिए दोस्तों। उसके बाद मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, जो आपके आरबी शुभम जैन सर हैं उनके अकॉर्डिंग जो 18 और 20 तारीख का जो कटाव बताए थे, और फिर आदित्य रंजन सर जो कटाव बताए थे, कितना कितना ये लोग जो इन जनरल जो कटाव बता रहे हैं कि जनरल जो कटाव जाने वाला कितना है। मैं अभी जो कटाव पे संतुष्ट हूँ, जिनका मुझे लग रहा है जिनके हिसाब से कटाव जाना चाहिए, शुभम जैन सर, मैं शुभम जैन सर का जो कटाव है मैं उसी पे अभी फिक्स हूँ, और जितना नंबर ये बता रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको कटाव देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ये इन्होंने 2400 जीबी के लिए और फिर 4200 और 4600 जीबी के लिए अलग अलग कटाव बताया है, आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले 18 जनवरी वाला जो है, अगर यूआर कैटेगरी से जिस बच्चे का नंबर 323 नंबर के आसपास आ रहा है, ठीक है, तो उसके होने के पूरे के चांसेस है। और फिर एससी कैटेगरी में 305 नंबर होना चाहिए, ये 4200 और 4600 जीबी के लिए मैं बोल रहा हूँ। फिर एसटी कैटेगरी से 299 नंबर, ओबीसी कैटेगरी से 319 नंबर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 320 नंबर। फिर 2400 जीबी के लिए आप देखिए 312 नंबर यूआर का, 291 नंबर एससी का, एसटी का 279 नंबर और ओबीसी का 309 नंबर और ईडब्ल्यूएस का 308 नंबर। दोस्तों ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अगर इतना नंबर आपके आ रहे हैं तो आपके होने के पूरे चांसेस हैं। हो सकता है आपको नॉर्थ जोन ना मिला, साउथ में मिल जाए, हो सकता है आप जहां से बिलोंग कर रहे हैं उस जोन में आपका सिलेक्शन ना हो नंबर कम होने की वजह से, लेकिन हो जाना चाहिए इतने नंबर पे। और जो लर्निंग एरा वाला है, थोड़ा मुझे उनका कट ऑफ हाई लग रहा है, क्योंकि उनको भी अनएक्सपेक्टेड जो चीजें दिख रही है उसके हिसाब से वो सोच के बता रहे हैं। लेकिन देखिए, एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, या तो एकदम अनएक्सपेक्टेड होने वाला है जो कोई नहीं जानता है, क्योंकि जब से ये हम लोग जो फाइनल आंसर किया गया होता तो आपको एकदम समझ जाइए, जितने बच्चे थे एकदम एक्यूरेट आदमी बता देता कि हाँ इतना ही आपका कट ऑफ जाने वाला है। ये फाइनल आंसर की ना आने की वजह से ये वाकई में अब समझ जाइए बहुत ज्यादा सस्पेंस हो गया कि क्या होने वाला है। लेकिन हमको जहां तक लगता है, मेरे अकॉर्डिंग, जो शुभम जैन सर का कट ऑफ, हालांकि प्री में फेल सबका कर गया कट ऑफ, तो हो सकता है आप लोग बोल सकते हैं कि सर आप तो बोल रहे हैं शुभम जैन सर के अकॉर्डिंग मेंस का कट ऑफ जाने वाला है, सबका फेल कर गया था, तो वो बात आपकी एकदम सही है। लेकिन इस बार जो मेंस का कट ऑफ है, हमको जो सर का कट ऑफ है इसी के आसपास 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, इसी के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। जब आपका रिजल्ट आएगा मैं सेम वीडियो आपको यही मैं दिखाने वाला हूं, आप लोग को यहीं से मैं सर का रिजल्ट दिखाऊंगा कि मैं जो बताया था कि यही हुआ है। और
मैं आशा करता हूँ कि कम से कम कट ऑफ देखने को जो लोग पहले सिलेक्टेड है अच्छी पोस्ट पे, प्लीज आप लोग स्किप करिएगा। अपने छोटे भाइयों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बार बार आप लोग से आग्रह किया जा रहा है, थोड़ा सा बस उन लोग के मोटिवेशन के लिए कि भाई उन लोग का भी सिलेक्शन हो जाए, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और 20 जनवरी की मैं बात करूं तो उस समय जो 4200 और 4600 जीपी की जो कट ऑफ है यूआर कैटेगरी से, शुभम जैन सर के अकॉर्डिंग 327 नंबर आ रहा है, एससी का 309 नंबर होना चाहिए, एसटी का 303 होना चाहिए, ओबीसी का 323 होना चाहिए और ईडब्ल्यूएस का 324 होना चाहिए। और 2400 जीपी के लिए दोस्तों कितना कट ऑफ होना चाहिए? यूआर कैटेगरी से 316 होना चाहिए, एससी कैटेगरी से 295 होना चाहिए, एसटी से 293 होना चाहिए और ओबीसी से 313 होना चाहिए और ईडब्ल्यूएस से 312 होना चाहिए। अब मैं आप लोग से कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं दोस्तों, पहली बात, उसके बाद मैं आदित्य रंजन सर का जो कट ऑफ है मैं उसको आपको दिखाने वाला हूं, आप लोग उसको भी देख लीजिए दोस्तों। पहला तो क्वेश्चन आप लोग से मैं ये पूछने वाला हूं कि आप लोग इस बार जो वैकेंसी आई है जो 18,000 इस समय की जो वैकेंसी है 18,174 पद है और इसमें आपका जो ईडब्ल्यूएस का पद है दोस्तों 1718 पद है, ओबीसी का 4521 है और एसटी का 1606 है और एससी का 2762 है और यूआर का 7567 है। ठीक है, आप लोग को इसी में से जो ओबीसी वाले बच्चे हैं, चाहे आपके ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, चाहे एसटी वाले बच्चे, एससी वाले बच्चे हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, आप लोग को इसी में से जो ईएसएम वाले बच्चे होते हैं, जो ओएच वाले बच्चे होते हैं, जो एचएच वाले बच्चे होते हैं, जो बीएच वाले बच्चे होते हैं, इसी में से बच्चों को लिया जाता है। ये अलग से बच्चे नहीं होते हैं, पहले दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, ये जो वैकेंसी दोस्तों 18,174 वैकेंसी है। ठीक है, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए, ये वैकेंसी आपका फाइनल तब को हो या इतना ही रहने वाला है। अगर ये वैकेंसी इतना है तो आप लोग के अकॉर्डिंग, आप लोग जो सोच रहे हैं कि आप लोग के अकॉर्डिंग कितना कट ऑफ रहना चाहिए, अभी जब तक आपका कट ऑफ फाइनल नहीं आता मैं उससे आप लोग से पहले जाना चाहता हूं। आप लोग अगर होते टीचर तो आप लोग कितना कट ऑफ बताते, जो बच्चों का नंबर देख रहे हैं उसके हिसाब से कितना कट ऑफ जाना चाहिए, एक बार जरूर अपना कमेंट मुझे करके बताइएगा कि सर मेरे अकॉर्डिंग कितना नंबर जाना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं आप लोग का भी देखना चाहता हूं कि आप लोग क्या लिख के भेजते हैं। मैक्सिमम बच्चों से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग के अकॉर्डिंग आप लोग कितना कट ऑफ चाहते हैं, कि कितना कट ऑफ जाना चाहिए आप लोग के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर दोस्तों उसके बाद एक चैनल और है और ये चैनल है, मैं बताता हूँ दोस्तों, स्टडी विद अल्ताफ। एक चैनल दोस्तों स्टडी विद अल्ताफ, इनका भी देख लीजिए दोस्तों। ये इन जनरल तो कट ऑफ तो नहीं बताए हैं लो, लेकिन इनका जो कट ऑफ है वो जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए इन्होंने बताया है, जो कट ऑफ बताया है वो इनका सीधे सीधे हर एक पोस्ट के लिए जो मेन पोस्ट है आपकी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कट ऑफ बताया। जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर के इन्होंने बता दिया 327 जाएगा यूआर कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस का 324 जाएगा, ओबीसी का 323 जाएगा, एससी का 309 जाएगा और एसटी का 305 जाएगा। एएसओ एंड सीएसएस में यूआर कैटेगरी से जिसका 337 नंबर आ रहा है उसके होने के चांसेस हैं, ईडब्ल्यूएस में 333 नंबर, ओबीसी में 330 नंबर और फिर एससी कैटेगरी का 316 नंबर और एसटी का 310 नंबर। इनकम टैक्स में अगर यूआर कैटेगरी से 340 नंबर है तो उसके होने के चांसेस हैं। ये स्टडी विद अतलब चैनल है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, स्टडी विद अतलब। ठीक है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस से 330 नंबर होना चाहिए इनकम टैक्स के लिए और ओबीसी के लिए 331 नंबर होना चाहिए, एससी का 315 नंबर और एसटी का 310 नंबर। फिर एग्जामिनर के लिए देख लीजिए दोस्तों 335 नंबर होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का 333 होना चाहिए, ओबीसी का 328 होना चाहिए और उसके बाद एससी का 318 होना चाहिए और एसटी का 310 नंबर होना चाहिए। ये दोस्तों पीएसए के लिए उन्होंने बताया कि यूआर के लिए 316 होना चाहिए, ओबीसी के लिए 312 होना चाहिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 313 होना चाहिए और एससी के लिए 295 होना चाहिए और एसटी के लिए 285 होना चाहिए। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ है, देख लीजिए आप लोग। और सीबीआई इंस्पेक्टर के लिए ये इन्होंने बताया कि यूआर के लिए 332 नंबर होना चाहिए, उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 328 होना चाहिए, ओबीसी के लिए भी 328 होना चाहिए और उसके बाद एससी के लिए 316 होना चाहिए और एसटी के लिए 311 होना चाहिए। बस ये कुछ मेन चीजों का बताया है, सबका नहीं बताया है, लेकिन मैं इन जनरल लेके चल रहा था कि जो जनरल कट ऑफ है वो कितना आपका रहने वाला। मैं एक और आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, और वो है आदित्य रंजन सर, उनके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ है। एक मिनट बस आप लोग रुक जाइए, मैं वो आपको दिखाता हूँ कट ऑफ उनके अकॉर्डिंग कितना जाएगा। और वो दोस्तों कट ऑफ आपका, एक सेकंड दोस्तों, वो है कट ऑफ आपका कितना। हालांकि आदित्य रंजन सर ने अपना अलग अलग कट ऑफ भी बताया है, अगर मैं उसका चर्चा करूंगा तो काफी बड़ा हो जाएगा वीडियो। आप लोग बस इन जनरल इनका जो कट ऑफ है वो देख लीजिए कि जो जनरल कट ऑफ जा रही है वो कितना है। इन्होंने जो बताया 18 तारीख को जो 4200 और 4600 ग्रेड पे की जो वैकेंसी है उसके लिए यूआर कैटेगरी से 321 नंबर होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस से 318 होना चाहिए, ओबीसी से 317 होना चाहिए और एससी से 304 होना चाहिए और एसटी से 298 होना चाहिए। और 2400 जीपी के लिए इन्होंने बताया है यूआर के लिए 314 होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का 310 होना चाहिए, ओबीसी का 311 होना चाहिए, एससी का 293 होना चाहिए और एसटी का 279 होना चाहिए।
फिर दोस्तों 20 जनवरी को जो आपका पेपर हुआ था उसमें 4200 और 4600 ग्रेड पे के लिए आपकी कट ऑफ जो यूआर का होना चाहिए 325 नंबर होना चाहिए। ये मैं आपका किसका बता रहा हूँ आपको पता है ना, ये किसकी कट ऑफ में बात कर रहा हूँ, ये आदित्य रंजन सर की, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। और फिर आपका 4200 जीपी के लिए यूआर कैटेगरी का 325, ईडब्ल्यूएस का 322, ओबीसी का 321 और एससी का 308 और एसटी का 302। और 2400 जीपी के लिए 318 यूआर कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस का 314, ओबीसी का 315, एससी का 297 और एसटी का 283। दोस्तों ये मैं विभिन्न टीचरों को आपको दिखा दिया हूँ। अब आप लोग का राय क्या है, किसके अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ जाना चाहिए? क्या आदित्य रंजन सर के हिसाब से जाना चाहिए? क्या आपको ये कट ऑफ आरबी शुभम जैन सर के अकॉर्डिंग जाना चाहिए? क्या स्टडी विद अल्ताफ करके चैनल, अल्ताफ चैनल है, स्टडी विद अल्ताफ करके जो चैनल है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ जाना चाहिए? आप लोग इन जनरल एक बार देख लीजिएगा और बताइए मुझे किसके अकॉर्डिंग कितना कट ऑफ रहने वाला है, और फिर लास्ट में आपको क्या लगता है कि कट ऑफ कितना रहने वाला आपका फाइनली। तो चलिए दोस्तों, आप लोग जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं मेरे चैनल पे, मैं चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको कोशिश यही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि जो कट ऑफ बताया जा रहा है वो कितना हद तक सही है। अभी जो मेरे अकॉर्डिंग है वो आदित्य रंजन सर का और जो आरबी सुमन जैन सर है उनके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ बताया जा रहा है वो लगभग आपको यही कट ऑफ देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर इसमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आप लोग के अकॉर्डिंग जरूर जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे हैं कि आप लोग के अकॉर्डिंग कितना नंबर तक जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो मैक्सिमम बच्चों का कमेंट आ रहा है मैं तो देख रहा हूँ कि कितना नंबर तक बच्चे पा रहे हैं, तो मुझे तो साफ साफ नजर में आ जाता है, क्योंकि जो हम लोग देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ दी जाता है। कभी कभी बच्चे झूठ भी बोलते हैं और इसमें झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब बच्चे पढ़ने वाले हैं। और दूसरी बात है कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि उनका कितना एग्जैक्टली नंबर आने वाला है, क्योंकि कौन से क्वेश्चन वो सही करेंगे गलत करेंगे, किस क्वेश्चन पे नंबर देने वाले हैं। आप लोगों को खुद पता है, जो 14 क्वेश्चन पे लवा रिप्रेजेंटेशन डाला गया आपका 18 तारीख में, और फिर 20 तारीख में भी 10 क्वेश्चन पे आपका रिप्रेजेंटेशन पड़ा हुआ है। तो उसमें देखिए कितना क्वेश्चन बदलता है, चेंज होता है, या किस पे नंबर मिलता नहीं मिलता है, किसको नॉमिनेशन में कितना नंबर बढ़ता है। तो ये सारे काफी चीजें हैं जो सस्पेंस क्रिएट कर रही हैं। आप देखिए इसमें क्या चेंजेस देखने को आपको मिलते हैं। तो जिसका भी नंबर 310 के ऊपर है वो लोग मान के चलिए आप लोग के चांसेस है, मैं जनरल कैटेगरी से बात कर रहा हूँ, 310 के ऊपर आपका नंबर आ रहा है तो आपके होने के पूरे चांसेस हैं। आप लोग अपना होप बना के रखिए और अच्छे से अपना पढ़ाई आगे जो फर्दर एग्जाम है उसका करते रहिए, उसमें मत लापरवाही करिए आप लोग। अगर आप लोग का नंबर कम है इस बार तो एसएससी सीजीएल 2025 को टारगेट कीजिए और उसको अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। जो भी दिक्कत है आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं और अपना राय जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए। थैंक यू।